आज से मैं एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ मटेरियल साइंस पे, और इसके लिए मैंने बहुत सारे मेटल्स को जमा करके रखा है। इसमें सिलिकॉन आयरन भी है, लो कार्बन आयरन भी है, इसके अलावा माइल्ड स्टील भी है, ये कास्ट आयरन है, ये गैल्वेनाइज्ड आयरन है, ये कार्बन स्टील है, ये चाइना कॉपर कहलाता है, इसके ऊपर वाइंडिंग लगती हुई है, ये कॉपर है, ये भी कॉपर है, ये ब्रास है, ये लेड है, ये स्टेनलेस स्टील है, और ये एल्युमिनियम की वाइंडिंग हुई हुई है। एक एग्जॉस्ट फैन का ये उसका पार्ट है। इसके अलावा ये फ्रांस की मोटर है, इसी से शुरू कर लेते हैं। ये मेड इन फ्रांस जूसर ब्लेंडर होता था, उसकी मोटर है। ये काफ़ी अच्छी चली थी और उसके बाद हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि इसका जो आर्मेचर है ये बर्न हो गया था। दोबारा इसको हमने रिपेयर नहीं करवाया और मुझे ये लग रहा था कि ये कभी रिपेयर नहीं हुई होगी, लेकिन बाद में मैंने ये देखा कि ये रिपेयर हुई थी एक मरतबा। और इसका ये वाला पार्ट जो फील्ड वाइंडिंग का पार्ट होता है, ये एक मरतबा रिपेयर हो चुका था। ये फील्ड वाइंडिंग होती है, एक तरफ नॉर्थ पोल बनता है, एक तरफ साउथ पोल बनता है, दो मैग्नेटिक पोल्स बनते हैं इसके, बीच में ये आर्मेचर चलता है। तो सबसे पहले मैंने इसका आर्मेचर उठाया और इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखा, तो इसकी जो फिनिशिंग थी वाइंडिंग की, वो मशीन से हुई हुई वाइंडिंग की थी। इसके अलावा इसके ऊपर वार्निश भी अच्छी तरीके से डाला हुआ था और इसके अंदर सोल्डरिंग हुई हुई होती है। ये कम्यूटेटर है, इन तमाम वाइंडिंग्स के जो एंड निकलते हैं वो इन तमाम जो कॉपर के एंड्स हैं, ये इस कम्यूटेटर के एंड्स पे जाके सोल्डर हो जाते हैं। ये पूरा कम्यूटेटर कॉपर का बना हुआ होता है और इसके ऊपर कार्बन आया हुआ है क्योंकि ये काफ़ी अर्से से एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर रहा है। ओपन पड़ा हुआ था, यहाँ पे मैंने रब करके इसको देखा तो ये भी कॉपर का था, और इसकी मैंने वाइंडिंग को ऐसे कट किया तो ये भी कॉपर की थी। तो फिर मैंने इसको साइड पे रखा और फिर इसकी वाइंडिंग को मैंने देखा। मैं ढूंढ रहा था मेड इन फ्रांस कॉपर, क्योंकि कॉपर बहुत ही एक्सपेंसिव है ऑलरेडी। इसके अलावा कॉपर को जब प्योरीफाई किया जाता है तो उसकी कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने ये देखा इसकी जो वाइंडिंग बाद में की गई थी उसमें इनेमल नहीं डाला गया। यहाँ से मैंने पकड़ लिया कि ये पाकिस्तान में आके रिपेयर हुआ और पाकिस्तान में किसी ने इसकी रीवाइंडिंग की थी जिसमें इसमें इनेमल नहीं डाला गया। अगर कोई इसमें इनेमल वार्निश कर देता है तो फिर ये एक साथ सख्त होके चिपकी हुई होती हैं, इस तरह अलग अलग नहीं होती हैं। तो यहाँ से मैंने एक पकड़ लिया इसको। दूसरा ये कि मैंने इस कॉपर को कट किया। जब मैंने इसको कट किया तो इसका जो कलर था इस कॉपर का, वो इस कॉपर से थोड़ा सा डल था। ये जो कॉपर है अंदर जो नज़र आ रहा है ये ज़्यादा शाइनी है। इसके अलावा ये जो पार्ट है कॉपर का ये भी ज़्यादा शाइनी है, जबकि ये जो कॉपर है, ये जो मैंने तारे काटी हैं, ये इतनी ज़्यादा शाइनी नहीं है। क्योंकि जब फैक्ट्री एक है और प्रोडक्ट एक ही कंपनी से बन के निकल रहा है तो जो वाइंडिंग इसके ऊपर होगी वही वाइंडिंग इसके ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। इस वाइंडिंग का अंदर से जो कॉपर का कलर था वो कुछ और था और इस वाइंडिंग के अंदर का जो कलर है वो कुछ और है। तो यहाँ से मैंने ये देख लिया कि ये जो कॉपर है ये मेड इन फ्रांस कॉपर है। ये ज़्यादा प्योरीफाई है, इस पर ज़्यादा ब्राइट भी है, ज़्यादा शाइनी भी है, जबकि ये डल है। क्योंकि जब भी मेटल के अंदर इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं तो उसको डल कर देती हैं। मेटल इतनी अच्छी से लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता जिससे वो डल सा लगता है, बुझा बुझा सा लगता है। जबकि जब मेटल शाइनी हो रहा हो तो इसका मतलब है कि वो प्योर है, उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत कम है। तो ये जो मेटल है ये फ्रांस में प्योरीफाई होके आया कॉपर, और यही पाकिस्तानी कॉपर है। और पाकिस्तान के अंदर अब दो तरह से ट्रेडिंग होती है कॉपर की। एक को कहा जाता है पाकिस्तानी कॉपर और एक को कहा जाता है चाइना से आया हुआ कॉपर।
तो जो चाइना से कॉपर आता है वो फिर भी बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छा तरीके से वो प्योरीफाई किया गया हुआ होता है, तो उसकी वाइंडिंग फिर महंगी होती है। और ये जो पाकिस्तानी कॉपर होता है, ये असल में जो पुरानी मोटरें निकलती हैं उसका जो स्क्रैप जमा होता है, और जो स्क्रैप करने के बाद इसको दोबारा से मेल्ट डाउन किया जाता है, उसके बाद उसकी इम्प्योरिटीज़ को हटा दिया जाता है जितनी हट सकती हैं, बाकी उसका दोबारा से तारे बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो वो पाकिस्तानी कॉपर होता है, वो सस्ता होता है, लेकिन उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी कम होती है। जबकि जो चाइना से कॉपर आता है वो ज़्यादा रिफ़ाइन होता है और ज़्यादा प्योरीफाई होता है, इस वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। जो नई मशीनें बनती हैं, जो कंपनीज मशीनें बनाती हैं, उसकी वाइंडिंग लाजमी चाइना की कॉपर से की जाती है, जबकि रीवाइंडिंग जो होती है, जैसे मोटर कोई जल गई या पंखा जल गया, तो उसकी जो रीवाइंडिंग की जाती है वो पाकिस्तानी कॉपर से की जाती है। इसलिए जब कभी भी रीवाइंडिंग के बाद मोटरें या मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं तो उसकी एफिशिएंसी पहले जैसी नहीं होती, क्योंकि कॉपर की जो वाइंडिंग है उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं और वो उतना अच्छा करंट पास नहीं कर रही होती हैं, वो ज़्यादा जनरेट करती हैं, करंट कम पास करती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड पे ही सारी मोटर डिपेंड कर रही होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छी नहीं बनती। इसके अलावा एल्युमिनियम भी यूज़ किया जाता है, ये और ज़्यादा चीप होता है और ज़्यादा ख़राब हालत में होता है ये, इसकी इतनी कोई ख़ास अहमियत भी नहीं होती। जैसे ये स्क्रैप होगा तो बहुत सस्ता जाएगा, जबकि ये जो कॉपर है भले पाकिस्तानी भी है, तो अभी भी इसकी कीमत आज की डेट में 2200 रुपये से 2300 रुपये kg है इस वक्त जो रेट है। स्क्रैप की ये प्राइस है और इसके कुछ भी नहीं है, 300-200 इस तरह से होता है पर kg। इसको मैं काट के भी दिखाता हूँ। जैसे ये ऊपर इसकी कोटिंग हुई होती है इंसुलेशन के ऊपर, सारी तारों के ऊपर, तो इसको मैं काट लेता हूँ। एल्युमिनियम सिल्वर कलर का होता है, इसलिए अंदर से सिल्वर है। ये ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ इनामल की कोटिंग है जो कि इसको गोल्डन सा या ब्राउन सा कलर दे